शेखर हर रोज की तरह अपनी टैक्सी लेकर सवारी छोड़ने के लिए जा रहा था। शहर से कुछ दूर एक बंगले के पास उसकी टैक्सी रुक गई। सवारी उतारकर वो दोबारा अपनी टैक्सी लेकर शहर की ओर चलने लगा। तकरीबन 2:30 बजे होंगे। शहर काफी दूर था। तभी नदी के ऊपर बने पुल पर एक लड़की अपने भारी भरकम सूटकेस के साथ कुछ कर रही थी। उठा रही थी या घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं। उसे देखकर शेखर ने टैक्सी रोकते हुए कहा, हेलो मैडम, कहाँ जाना है आपको? शेखर की आवाज सुनकर वो लड़की थोड़ी हड़बड़ाई। जी, गैलेक्सी अपार्टमेंट चलेंगे? उस लड़की ने पता बताया। वो अपना ट्रैवल बैग उठाकर टैक्सी में रखने की कोशिश कर रही थी, पर वो काफी भारी होने के कारण उसे उठाने में परेशानी हो रही थी। रुकिए मैडम, मैं रखता हूँ। इतना कहकर शेखर टैक्सी से उतरा और बैग उठाने लगा। बैग तो काफी भारी था। बैग टैक्सी की पिछली डिक्की में रखकर शेखर ने मजाक में कहा, अरे मैडम, सारा सामान एक ही बैग में रखने के बजाय एक और बैग में रख लिया होता तो आपको भी परेशानी नहीं होती और मुझे भी। और हंसकर वो अपनी सीट पर बैठ गया। वो लड़की भी पिछली सीट पर बैठ गई। शेखर टैक्सी शुरू करके चलाने लगा और उनका सफर शुरू हुआ। मैडम, इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं आप? मतलब कहीं घूमने गई थी क्या? घूमने नहीं गई थी, बल्कि आई हूँ नौकरी की तलाश में। मतलब आप यहाँ की नहीं है? जी नहीं। कोई बात नहीं। वैसे इस शहर में आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त? हाँ, एक दोस्त है। मतलब था, नहीं है। था है? मतलब आप क्या कहना चाहती हो? क्या आपका उसके साथ झगड़ा हो गया है या दोस्ती थी पर अब आपको उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी? मतलब धोखा दिया क्या उसने? शेखर की बात सुनकर वो लड़की हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा ही समझो, पर मुझे धोखा देने वालों को मैं नहीं छोड़ती। उस लड़की की बातें सुनकर शेखर ने पूछा, काफी गुस्से वाली लगती हो आप। वैसे धोखा देने वालों के साथ करती क्या है? मैं जब छोटी थी, करीब 8 साल की, तब बाकी बच्चों की तरह मुझे भी अंधेरे से काफी डर लगता था। हम सब बच्चे मिलकर आस पड़ोस के पेड़ की इमलियां, आम तोड़ने जाते थे। काफी मजा आता था। ऐसे ही एक दिन मेरे पड़ोस वाले लड़के ने धोखे से मुझे खाली पड़े बंगले के अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। मैं काफी डर गई थी। मैं खूब रोई, चीखती रही, पर वो मुझे बंद करके जा चुका था। मैं किसी तरह वहाँ से निकली, पर उसे कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर शेखर हंसकर बोला, लड़का थोड़ा शरारती था क्या? अब बचपन होता ही ऐसा है मैडम, मजाक मस्ती भरा। क्या आज भी उसके साथ आपकी दोस्ती है? नहीं। इतनी भी क्या नाराजगी? अब बचपना समझकर भूल जाइए और दोबारा उससे दोस्ती कर लीजिए। अब उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि एक दिन स्कूल बस से घर आते वक्त मैंने उसे दरवाजे से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसकी बात सुनकर शेखर थोड़ा नाराज हो गया। इतना गुस्सा ठीक नहीं। अगर वो लड़का किसी गाड़ी के नीचे आता तो? शेखर की बात सुनकर वो लड़की गुस्से आवाज में बोली, सही कहा, उसी में वो लड़का मारा गया। इतना कहकर वो ठहाका मारकर हंसने लगी, पर उसकी अजीब बात सुनकर शेखर का दिल घबरा गया था और गुस्सा भी आने लगा। अब एक अजीब गंभीर सा माहौल बन गया था। शेखर बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी चला रहा था, तो वो लड़की सामने वाले आईने से लगातार शेखर को घूरे जा रही थी। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? सन्नाटे को चीरती उस लड़की की आवाज सुनकर शेखर थोड़ा हड़बड़ा गया। डर? किस बात का डर? भला मैं क्यों डरने लगा? सही कहा, तुम्हें डर क्यों लगेगा? वो भी एक लड़की से। एक कमजोर अकेली लड़की तुम्हारा क्या उखाड़ सकती है? उस लड़की की वो बात सुनकर शेखर चुप रहा। अब उस लड़की की वो बातें शेखर का सर दर्द कर रही थी। शेखर की खामोशी देख दोबारा उसने कहा, सही कहा ना मैंने? तुम यही सोच रहे हो ना? रात के 2 बजने को है, काली रात, सुनसान सड़क, आसपास न कोई मदद के लिए आने वाला, और ऐसे में एक अकेली कमजोर लड़की तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? शेखर खामोश रहा। वो बात बढ़ाना नहीं चाहता था। उसकी खामोशी देखकर उस लड़की ने आईने में शेखर की तरफ देखते हुए कहा, उसे भी यही लगा था। ना चाहते हुए भी शेखर ने उसे पूछा, उसे किसे? वही, मेरा दोस्त, जिसके भरोसे मैं इतनी दूर नौकरी के लिए आई थी। बेचारे ने सोचा था एक अकेली कमजोर लड़की है, वो भी अनजान शहर,
ना कोई पहचान वाला, ना कोई पूछने वाला मेरा क्या बिगाड़ लेगी। उसके साथ कुछ भी कर लेता हूँ, लेकिन इतना कहकर वो धीरे से मुस्कुराई और चुप होकर टैक्सी की आधी खुली खिड़की से बाहर रात के अंधेरे में डूबे और सुनसान इलाके को देखने लगी। टैक्सी के अंदर लगे शीशे से उस लड़की को देखते हुए शेखर सोचने लगा, मुझे तो ये लड़की पागल लगती है। अपने दोस्त का क्या किया होगा इसने? मार डाला होगा। इतनी भारी सूटकेस में क्या लेकर जा रही है? कहीं अपने दोस्त को मारकर उसकी लाश को तो नहीं ले जा रही? अब समझ में आ गया। ये नदी के पुल पर ये भारी भरकम बैग नीचे फेंकने के लिए खड़ी थी। गलती से मेरी नजर इस पर पड़ी और इसका प्लान फेल हो गया। दिल कर रहा है इसे सीधे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊं, पर ये इतनी शातिर लग रही है कि उस दोस्त के खून के इल्जाम में कहीं मुझे ना फंसा दे। शेखर का परेशान चेहरा देखकर वो बोली, कुछ परेशान लग रहे हो, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो उस आईने से शेखर को ताड़ने लगी। चलो, मेरा अपार्टमेंट आ गया, यहाँ से आगे वाले गेट से अंदर लो। उस लड़की की आवाज सुनकर शेखर होश में आ गया। सामने एक अपार्टमेंट थी। थोड़ी पुरानी होने के बावजूद कुछ कुछ कमरों में लोग रह रहे थे। गेट पर कोई वॉचमैन नहीं था और गेट भी आधा टूटा हुआ था। शेखर ने टैक्सी रोकी। वह लड़की नीचे उतरी और पीछे डिक्की खोलकर अपना वह भारी भरकम बैग निकालने लगी, पर वो उसके बस की बात नहीं थी। ना चाहते हुए भी शेखर ने बैग डिक्की से निकालकर जमीन पर पटक दिया। अरे क्या कर रहे हो? जरा धीरे रखो। ऐसे बोल रही हो जैसे बैग के अंदर सामान नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान हो। इतना कहकर शेखर अजीब से मुस्कुराया। शेखर की तरफ थोड़ा नाराज होकर देखा और बोली, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, जरा आपका मोबाइल देंगे? उस लड़की ने बड़ी सरलता से मोबाइल मांगा। अब ना चाहते हुए शेखर ने उसे अपना मोबाइल देकर टैक्सी में बैठ गया। कुछ कदम दूर जाकर पता नहीं वो किसके साथ बात कर रही थी। बात खत्म हो गई और वो चलते चलते शेखर के पास आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मदद करेंगे? जी कहिए। मेरे रूममेट फोन नहीं उठा रहे हैं और इतना भारी बैग मैं तीसरी मंजिल तक नहीं ले जा सकती। शेखर के पास कोई और चारा ना था। वह भारी भरकम बैग लेकर एक मंजिला तय करते हुए तीसरी मंजिल तक पहुंचा। वह लड़की एक कमरे के पास रुक गई। शेखर भी बैग दरवाजे के पास रखकर कुछ दूर खड़ा हो गया। उस लड़की ने बेल बजाई कि तभी शेखर ने देखा कि सीढ़ियां चढ़ते हुए एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल उसकी तरफ आ रहे हैं। शेखर अब बुरी तरह से उस लड़की के जाल में फंस चुका था। पुलिस को आता देख दरवाजे के पास खड़ी वो लड़की मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पुलिस वाले ने शेखर के पास आकर कहा, चलो दीवार के पास खड़े हो जाओ। शेखर इतना डर गया था कि उसके हाथ पैर जम गए थे। केवल एक पल में उसका बदन पसीना पसीना हो गया था। एक कांस्टेबल ने बैग की चैन खींचकर खुला कर दिया। अंदर का नजारा देख इंस्पेक्टर ने अपने सिर से टोपी निकालकर हाथ में ली। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक 25 साल का लड़का दरवाजे के अंदर खड़ा था। उसे देखते ही पुलिस ने कहा, अब लाश भी मिल गई, अब थाने चलकर बताओ कि अपने दोस्त को कैसे और क्यों मारा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर शेखर ने डरी सहमी नजरों से उस खुली बैग को देखा तो उसमें उसी लड़की की लाश थी जिसे वो यहाँ तक लेकर आया था। उसने आसपास देखा तो वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी इंस्पेक्टर ने शेखर से कहा, पुलिस की मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज इस कातिल को पकड़ पाए। इस पर 4 लड़कियों की हत्या का शक था, पर उन लड़कियों की लाशें इसने गायब की। तुम्हारी वजह से पहली बार लाश पुलिस के हाथ लग गई। तुम्हारा फोन आते ही हम झट से निकले और हाँ, तुम्हें कोई परेशानी हमारी तरफ से नहीं होगी। तब शेखर को याद आया कि उस लड़की ने उसके मोबाइल से अपने रूममेट को नहीं बल्कि पुलिस को फोन किया था, वो भी शेखर की ही आवाज में। शेखर की जान में जान आ गई। पुलिस उस मुजरिम को गाड़ी में डालकर ले गई। शेखर भी अब अपनी टैक्सी में बैठकर घर के लिए निकला। अब वो दोबारा उसी पुल से गुजरने लगा। डर के मारे बदन कांप रहा था कि तभी सामने वाले आईने में वो लड़की टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी नजर आई और एक आवाज गूंजी, मदद के लिए शुक्रिया, वैसे किराया नहीं लोगे? और एक अजीब सी मुस्कुराहट रात के सन्नाटे में गूंजने लगी।